दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्ध भिक्षु नामक अंजन अपने शिष्यों के साथ रहते थे। अंजन अपने धैर्य, करुणा और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। हर दिन लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। एक दिन गांव के एक धनी व्यापारी नामक विजय अंजन के पास आया। विजय ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मित्र, लेकिन फिर भी मैं अंदर से खाली और अकेला महसूस करता हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है? अंजन ने विजय को ध्यान से देखा और उसे अगले दिन सुबह आने के लिए कहा। अगले दिन विजय आया और अंजन ने उसे एक यात्रा पर चलने का निर्देश दिया। वे दोनों गांव के पास के एक जंगल में पहुंचे। वहां अंजन ने एक पेड़ के नीचे बैठकर विजय से कहा, यहां बैठो और ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और प्रकृति के साथ एक हो जाओ। विजय ने अंजन के निर्देशों का पालन किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी सभी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उसने अपने मन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव किया। जब विजय ने अपनी आंखें खोलीं तो अंजन मुस्कुराते हुए बोले, देखो विजय, ये जंगल, ये पेड़, यह हवा, सब कुछ यहां तुम्हारा अपना है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तो तुम्हें किसी बाहरी संबंध की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में कोई भी किसी का अपना नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। सच्चा सुख और संबंध तुम्हारे भीतर ही है। विजय ने अंजन की बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन उसकी अपनी सोच का परिणाम था। उसने जाना कि बाहरी संबंध केवल अस्थायी होते हैं और सच्चा सुख और शांति केवल अपने भीतर ही मिलती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी संबंध और वस्तुएं केवल अस्थायी सुख प्रदान कर सकते हैं। सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता और हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। बाहरी दुनिया की चीजों और संबंधों में उलझकर हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो हमें किसी बाहरी संबंध की आवश्यकता नहीं होती। यही सच्चा सुख और संतोष है।